बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स यूनिट 3 डायनामिक स्टार्ट कर लिया था और आज लेक्चर नंबर 6 में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वेट। सबसे पहली बात तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि वेट और मेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक, ये एक चीज़ नहीं है। अगर आप देखें मेस में आप ये डिफाइन करते हो मेस को कि इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी बॉडी के अंदर मैटर कितना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है। ठीक है, आप उसको बोलते हो मेस। इसी तरह ये वेट जो है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए ये फोर्स है। ये फोर्स है ऑफ अर्थ टू अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेंटर, कि जब अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जिस फोर्स के साथ खींचती है डियर स्टूडेंट्स, उसी को कहते हैं वेट। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है डाउनवर्ड। तो आप ये कहोगे द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेंटर। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ इसको अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये जो फोर्स लगती है ना यहाँ पर, ठीक है, ये जो फोर्स लगती है, इसी फोर्स को आप लोग बोलते हो कि ये वेट है। क्या है? वेट है। और इसका फार्मूला है W = mg। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो लॉ क्या कह रहा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर? और फिर हमने उसको डिराइव करके F = ma आया था। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास भी एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये अर्थ जो जिस फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को। अब ये वेट बेसिकली फोर्स है, तो ये फोर्स जो है इसकी वजह से भी एक्सेलरेशन तो है। ठीक है, और हम बोलते हैं उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब उस फोर्स की वजह से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए ये आपके पास आएगा W = mg। ठीक है, W = mg। और दूसरी बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपका वेट जो है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? एक ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, यानी अर्थ जिस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके ऊपर ये फोर्स लगा रही है, कितनी एक्सेलरेशन वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको आप कहोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अर्थ के लिए उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ऑब्जेक्ट छोटा है, बड़ा है, जिस हाइट से भी फेंकते हो सब के लिए वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस अर्थ सरफेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत हाइट पर चले जाओगे, बहुत ज़्यादा हाइट पर चले जाओगे, तो फिर वहाँ पर उसका जो है वो ग्रेविटी कम हो जाती है, यानी ये वैल्यू फिर कम हो जाएगी, और इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। दूसरी बात यह डियर स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, तो आप ऑब्जेक्ट के मास को वहाँ पर अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और ये आपके पास आ जाएगा वेट। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। वेट कहाँ पर ज़ीरो हो सकता है? जहाँ पर ग्रेविटी ज़ीरो। अगर कहीं पर आपको ग्रेविटी एग्जर्ट ना हो आपके ऊपर, तो हम बोलेंगे कि इसका वेट ज़ीरो है, जिस तरह वो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट में होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। आप इलेक्ट्रॉन को देख लें, सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन फिर भी 9.11 × 10⁻³ kg उसका क्या है डियर स्टूडेंट्स? मास है। अब आप याद रखिएगा कि जिस तरह मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए, अब यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखे हैं और एक बात मैंने ये लिखी है, इट इज़ एक्चुअली अ फोर्स, कि ये जो वेट है ना डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में आपके पास क्या है? फोर्स है। जिस तरह कोई भी प्लेनेट है और वो एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वहाँ पर जो फोर्स लगती है ना डियर स्टूडेंट्स, उसी फोर्स को आप लोग कहते हो कि ये क्या है? उसका वेट है। क्लियर? फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये ग्रेविटी और मास के ऊपर डिपेंड करता है कि मास कितना है, ठीक है, और ग्रेविटी कितनी है। आप इस अर्थ सरफेस के ऊपर आप उसको मेजर कर रहे हो, आप मून सरफेस के ऊपर कर रहे हो, या आप किसी और प्लेनेट के ऊपर कर रहे हो। ठीक, अगर आप इस अर्थ के ऊपर करोगे, इस ग्राउंड के ऊपर ये और होगा,
आप अगर K2 के टॉप पर जाओगे वहाँ पर उसका वेट और हो जाएगा। इस तरह कराची में और होगा, मरी के टॉप हिल पर और हो जाएगा। ग्रेविटी जो है डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंज होती है, और इसी वजह से वेट जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसी वेट को हम चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन में, ठीक है। तो फिर वहाँ पर भी ये बात सारी आ जाएगी। दूसरी बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि दिस वेट इज़ अ फोर्स, कि वेट जो है ये असल में क्या है, एक फोर्स है। और दूसरी बात यह है कि इस फोर्स की जो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा हमेशा डाउनवर्ड होगी। तो जिस तरह मैंने लिखा इट एक्ट डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो आप कहोगे कि इसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। हमेशा हमेशा वेट की जो है डायरेक्शन वो डाउनवर्ड होगी, वो कोई और डायरेक्शन इसकी हो नहीं सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, मैस और वेट के ऊपर मेरा एक लेक्चर भी है, आप वो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने फिर भी कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं। आप मैस को अगर आप डिफाइन करोगे तो आप क्या कहोगे, द क्वांटिटी आर अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बता रही है ये वेट कि ये असल में फोर्स है, और ये क्या है, ये जो है उसके अंदर जो है क्वांटिटी है कि कितना आपके पास मैटर है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। दूसरी बात ये डियर स्टूडेंट्स कि मैस जो है ये हमेशा हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। अब चूंकि वेट जो है वो एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है। दूसरी बात ये डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास मैस जो है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट होगा, पूरे यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट होगा। आप इस अर्थ के ऊपर है, आप मून के ऊपर है, आप कहीं और प्लैनेट में जाते हो, मैस हमेशा हमेशा क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आपके पास जो उसकी वेट है वो चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस शहर में और होगा, किसी और आप पहाड़ पर जाओगे तो वहाँ पर उसकी वेट और हो जाएगी। प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, चेंज होती है। दूसरी बात यह है कि आपके पास ये मैस जो है ना, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है। और यहाँ पर चूँकि ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, तो इसीलिए मैंने इसका यूनिट लिखा है केजी, किलोग्राम। और ये चूँकि फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन। अब यहाँ पर मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जिस तरह अभी आपने कहा ना कि अर्थ जो है वो फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एक खास फोर्स लगाती है, ठीक है। और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसी को आप कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो फोर्स होती है ना, इसी को आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट प्लेनेट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये एक्सेलरेशन जो है ना स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने कहा कि अर्थ पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ के ऊपर उसकी वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये अर्थ के ऊपर है और ये हमने कांस्टेंट लिया हुआ है। बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल्स में हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर देते हैं इन ऑर्डर टू सिंप्लीफिकेशन, कि हमारे लिए इजी हो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिर जब 9.8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पास कम्प्लेक्स आंसर आ जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स बात यह है कि ये जो वैल्यू है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अर्थ के लिए है। किसके लिए है, अर्थ के लिए है। इसी तरह अगर आप ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अगर आप देखें और वो मून के लिए देखें डियर स्टूडेंट्स, तो उसकी वैल्यू होती है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि डियर स्टूडेंट्स आप ये समझ लें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिस तरह ये है, और इसका मैस है 5 kg। कितना है डियर स्टूडेंट्स, 5 kg। तो जब आप इसके लिए वेट निकालोगे, मून के ऊपर भी इसका वेट देखोगे और अर्थ के ऊपर भी इसका आप वेट देखोगे डियर स्टूडेंट्स, तो देखो W इक्वल्स mg, और यहाँ पर भी W इज इक्वल mg। मून के ऊपर डियर स्टूडेंट्स इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 1.67, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आ जाएगा 8.35 न्यूटन, यानी इतना वेट जो है वो मून के ऊपर लग रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट जब आप अर्थ के ऊपर देखोगे तो ये हो जाएगा W इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई 9.8। तो डियर स्टूडेंट्स देखो ये आपके पास आएगा 49 न्यूटन। अब आप खुद देखें कि अर्थ के ऊपर कितनी ज़्यादा है और मून के ऊपर उसका वेट कितना कम है। तो डियर स्टूडेंट्स जब ये एस्ट्रोनॉट ऊपर चले जाते हैं मून के ऊपर, तो इनकी वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उस प्लेनेट का जो मैस है ओवरऑल
तो वो वेट जो है ये असल में मेस ऑफ प्लेनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। पूरा एक फार्मूला हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में आ रहा है, हम वहाँ पर प्रूव करेंगे। अब जो आपके पास मून है तो बहुत ज़्यादा छोटा है अर्थ से, इसीलिए वहाँ की ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, और उसकी ग्रेविटी इतनी कम है कि वो अपने गिर्द जो है एटमॉस्फेयर को भी अपनी तरफ बाउंड नहीं रख सकता। अगर आपसे कोई पूछे कि मून के ऊपर वैक्यूम क्यों है, एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन क्यों नहीं है, डिफरेंट गैसेस क्यों नहीं है, तो आप कहोगे कि उसकी ग्रेविटी इतनी वीक है कि वो उस एटमॉस्फेयर को भी अपनी तरफ बाउंड नहीं रख सकता। इसीलिए ग्रेविटी कम होने की वजह से वो सारा जो है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो आपको एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है, ये जो ऑक्सीजन हम अपनी तरफ खींचते हैं, डिफरेंट गैसेस जो हमारे इर्द गिर्द एग्जर्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो डियर स्टूडेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से है। अब अगर ये ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये सारा एटमॉस्फेयर जो है ना, सारी गैसेस जो है ना, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, नीचे बिल्कुल सरफेस तक चली जाएगी। और अगर ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाए तो ये जो है ये बिल्कुल ऊपर टॉप तक चला जाएगा। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स कि हमारे लिए कितना कंफर्टेबल है कि हम जो है इसको फील नहीं कर सकते यार कि ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो ये जो है फिर बात वही तरफ चली जाती है कि फ़बी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि बिल्कुल हमारे लिए बनाया है इस तरह है कि हम जो है वो हैरान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर था अबाउट वेट के ऊपर। ठीक है, कि अब डियर स्टूडेंट्स हमने वेट के ऊपर बात की। वेट इज़ बेसिकली द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेंटर, कि ये अर्थ जो है ये सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी सेंटर की तरफ। तो इसी को असल में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, वेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर मैंने आपको दूसरी दो बातें बताई कि ये मेस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दीज थिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट का मेस कितना है और इस प्लेनेट की ग्रेविटी कितनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा तो फिर उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि जिस तरह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि अगर फोर्स लगती है तो फिर एक्सेलरेशन भी होगी। तो इसीलिए अगर ये आपके पास वेट फोर्स है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर अर्थ इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फॉर मून इसकी वैल्यू है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मेस जो है वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेट है ये आपके पास बेसिकली एक फोर्स है, डाउनवर्ड ये एग्जर्ट होती है, और ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है और मेस के ऊपर डिपेंड करती है। फिर मैंने आपको ये डिफरेंसेस बता दिए कि ये आपके पास अमाउंट ऑफ मैटर है, इसी तरह ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपके पास स्केलर है, ये वेक्टर है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज होता है, ये ज़ीरो हो सकता है, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका यूनिट केजी है, इसका यूनिट न्यूटन है। इसको आप मेजर करते हो, फिजिकल बैलेंस जो आप यूज़ करते हो ना वो बीम वाला, ठीक है, जिस तरह वो अप डाउन होता है दोनों साइड पे, वो एक उसमें पेन होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास होता है ना, ये आप फिजिकल बैलेंस जो स्प्रिंग वाला होता है, स्प्रिंग बैलेंस, उसके साथ आप इसको मेजर करते हो। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह वो लटका देते हैं। ठीक है, और ये जो है ना वो अप डाउन जिस तरह वो आपके पास होता है। फिर मैं आपको ये बता दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो आप कहोगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके साथ अर्थ जो है वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। फॉर अर्थ इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फॉर मून इसकी वैल्यू है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखो कि एक 5 kg ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मून के ऊपर जो उसकी वेट है वो कितनी होगी, 8.35, और वहाँ पर अर्थ जो है वहाँ पर उसकी फोर्स लग रही है, यानी वेट लग रही है 49 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट वेट। अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारे डियर स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम के साथ, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।